AWS के बारे में देखते हैं। AWS अमेज़न का वेब सर्विसेज है। तो सबसे पहले इसमें हमें अपना अकाउंट ही क्रिएट करना होता है। क्रिएट एन AWS अकाउंट पे जाएंगे और फ्री के लिए ये 1 साल तक देता है फ्री टायर, बट पहले अकाउंट क्रिएट करना ज़रूरी है। एंड यहाँ सबसे पहले हमसे बेसिक डिटेल्स मांगते हैं, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इस तरीके से चीज़ मांगेंगे। फिर AWS अकाउंट नेम में कुछ भी दे सकते हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में पासवर्ड वगैरह कुछ मांगेगा एंड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेता है, जो कि शायद मास्टर कार्ड और वीज़ा ही एक्सेप्टेबल होता है, ओनली मास्टर कार्ड। मैंने बना रखा है, सो मैं डायरेक्ट साइन इन करता हूँ एक्सिस्टिंग AWS अकाउंट से। यहाँ हमें रूट यूज़र पे करना है। IAMA यूज़र दूसरा होता है, IAM यूज़र। रूट यूज़र में सबसे पहले एक कैप्चा फिलअप करना पड़ता है पासवर्ड देने से पहले। AWS फ्री टायर की बात करें कि AWS फ्री टायर में क्या क्या चीज़ देता है, तो फिर वहाँ पे एक सेकेंड, AWS फ्री टायर क्या क्या चीज़ फ्री हैं और कितने दिनों के लिए वो देखना है। तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं जो कि हमेशा के लिए फ्री हैं और वो कभी एक्सपायर नहीं करती हैं, लेकिन 12 मंथ्स के लिए कुछ सर्विसेज है जो कि 12 मंथ्स के लिए फ्री है, और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि सिर्फ ट्रायल मोड के लिए मिलती है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। 750 हावर्स अमेजन EC2 का जो भी इंस्टांस हम लोग क्रिएट करते हैं अमेजन EC2 पे, उसका 750 घंटा तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आई मीन पर मंथ, वो 750 घंटा पर मंथ। अब किसी के दिमाग में ये आएगा कि एक इंस्टांस यदि एक रन कर रहा है तो एक दिन में 24 घंटा और 30 दिन में 720 घंटा, फिर भी 30 घंटा बच जा रहा है। तो ये इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे यदि हम लोग 2 इंस्टांस को रन करेंगे तो ये एक दिन में 48 आवर्स का यूज़ करेगा और एक मंथ में 1440 आवर्स का यूज़ करेगा। सो इंस्टांस हमारा एक रहेगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फ्री टायर का आराम से यूज़ कर सकते हैं 12 मंथ्स के लिए। पर मंथ 750 घंटा मिल जाएगा। अमेजन S3 हम लोग का डेटा स्टोर करने का जगह होता है, जहाँ पे वो 5 GB का स्टोरेज कैपेसिटी देता है। RDS भी सर्विसेज है जो कि MySQL और MariaDB सर्वर से कनेक्ट होकर काम करता है, तो ये भी सेम है EC2 की तरह। फिर ये ऑलवेज शो जो फ्री है वो DynamoDB है, ये फ्री है हमारे लिए हमेशा 25 GB। फिर फ्री टायर इसमें 2 मंथ्स अमेजन सेज मेकर है, तो इन सब चीज़ों का हमें उतना यूज़ नहीं करना है। AWS लैम्डा 1 मिलियन फ्री रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, ये हमेशा के लिए फ्री है फ्री टायर में। और ये सारी चीज़ें हम लोग के फ्री टायर में अवेलेबल हैं। 2-3 नंबर पेज पे जाके हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या फ्री में दे रहा है। बट अभी हमें जो ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ेंगी, वो हमें अमेजन EC2 S3 का यूज़ करना होगा। RDS है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सिस्टम में MySQL को इंस्टॉल करने के बाद होता है, बट फिलहाल हम लोग EC2 को देखेंगे। कुछ कुछ सर्विसेज हैं AWS के, जैसे कि यहाँ पे हमें कंप्यूट में जाना है, हमें यहाँ पे किसी को अप्लाई नहीं करना है, हमें कंप्यूट फीचर्स सर्विसेज का यूज़ करना है AWS के। कंप्यूट में यदि जाके देखते हैं लोग तो बहुत सारा चीज़ आता है, अमेजन EC2, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बहुत सारा आएगा। इलास्टिक बीन स्टॉक भी है, AWS इलास्टिक बीन स्टॉक, इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। S3 का भी यूज आएगा। S3 यदि कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। S3 अमेजन S3 का भी यूज़ करना होगा हम लोग का, तो ये सब चीज़ें फ्री में हो जाती हैं। ये AWS का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बस जनरल से चीज़ें चाहिए कि थोड़ी बहुत वो एक मास्टर कार्ड की ज़रूरत होती है बस, क्योंकि पेमेंट के टाइम में वो लेता है। सबसे पहले एक चीज़ मैंडेटरी होता है, वो ये रीज़न होता है। यहाँ पे कोई भी हम लोग नियरेस्ट, वैसे तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग नियरेस्ट सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा इंडिया में है तो नियरेस्ट मुंबई होगा,
तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सा रीज़न हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ये रीज़न सेलेक्ट करने के बाद यदि हम लोग को अपना बिल देखना है तो माई बिलिंग डैशबोर्ड पे जाएंगे और जब वहाँ पे हमारा पूरा बिल का जो भी सिनारियो है वो दिखा देगा कि क्या क्या यूज़ हो रहे हैं और कितने का बिल जनरेट हो रहा है हर डे, पर डे के हिसाब से वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मेरा बिल शो कर रहा है इस मंथ का। लास्ट मंथ में मेरा $0.76 का आया था, लेकिन लगभग 55-56 रुपये के आसपास में। और अभी मेरा कोई यूजेस नहीं है, कोई ओवरचार्ज नहीं है। और $0.38 अभी ये सब 00 INR है। अभी यूज़ करने के लिए मेरा जो भी इंस्टांस है इलास्टिक EC2 का, वो बस 31% ही यूज़ हुआ है और मात्र 236 घंटा ही यूज़ हुआ है 750 आवर्स में से। और इलास्टिक 30 GB जो अमेज़न का स्टोरेज देता है SSD, उसका बस 9.19% 9.19 GB यूज़ हुआ है, बाकी सब अभी सेफ है। तो यहाँ से हम अपना बिलिंग को भी ट्रैक कर सकते हैं हर दिन के हिसाब से कि हाँ मेरा बिल कितना जनरेट हो रहा है, कितना बन रहा है। और यहाँ पे अपना सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे अकाउंट अपना चेंज कर सकते हैं इन केस। अकाउंट क्रिएशन का टाइम है, सिर्फ एक डेबिट कार्ड का होना जरूरी है। यदि यहाँ पे हम पेमेंट के ऑप्शन में जाए, बिलिंग प्रेफरेंसेस या पेमेंट मेथड्स, राइट, यहाँ पेमेंट मेथड्स में जब जाएंगे तो जो हमारा डेबिट कार्ड है वो सिर्फ वीज़ा नहीं तो मास्टर कार्ड ही एक्सेप्ट करता है, या क्रेडिट कार्ड नहीं, वो बेसिकली गलत लिखा हुआ है, लेकिन मतलब डेबिट कार्ड से भी हो जाता है। तो यहाँ पे या फिर वीज़ा होना चाहिए नहीं तो मास्टर कार्ड होना चाहिए। और बस यही दो कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, रुपए का कार्ड होगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये दो चीज़ों से अकाउंट बनाने के टाइम में ध्यान देना है कि दो चीज़ें ही हम लोग के पास हो, बाकी बेसिक डिटेल्स मांगेगा बस। अब इस पर कैसे करते हैं वो नेक्स्ट में देखते हैं।